हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल इजी मैथ्स बाय शुक्ला सर। ओके, आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा, सभी को समझ में आएगा। विभाज्यता के नियम और इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। चलो हम देखते हैं कि कई कई नंबरों से हम डिवाइड करते हैं, किस किस नंबरों से हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहला रूल बताते हैं आपको कि दो से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। दो से कौन कौन सी संख्या या दो से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस नंबर के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सारे के सारे नंबर, वे सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। क्या है? डिविजिबल हैं। वे सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। ठीक, चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करते हैं या फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 2, 0, 0, जैसे ये तो कितना है, ये 200 है। अब ये 200 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हम इसके बारे में देखते हैं। रूल देखते हैं। तो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में 0, 4, 2, 6, 8 आए। अब यहाँ इसके लास्ट में, अब यहाँ थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ इसके लास्ट में हम देखते हैं, तो इसके लास्ट में क्या आया? 0 आया। तो ये 0 है यहाँ भी, तो ये डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये 2 से क्या होगा? ये 2 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हम बात करते हैं 2, 4, 4, 6, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? हाँ, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 6 पाए और यहाँ पे हमने 6 पाया, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और अगर एक एग्जांपल की और बात करते हैं कि 3, 6, 6, 1, क्या ये भी 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे अंक, इसमें कोई एक नहीं आया, इसी वजह से ये 2 से डिविजिबल ना होगा। ठीक, अगला रूल की बात करते हैं। अगले रूल की तो 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। चलो हम देखते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित नहीं होंगी, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो 3 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी। 3 से देखो, ये 3 से विभाजित जब भी चेक करना हो कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इन संख्याओं को आपस में क्या कर दो? इन संख्याओं को आपस में ऐड कर दो। ऐड मतलब इन संख्याओं को आपस में जोड़ दो। जैसे ही इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं, ये 3 प्लस 6 कितना हुआ? 3, 3, 6, 6 + 6 12, ये 12। अब ये देखते हैं कि ये जो 12 है, क्या वो 3 के टेबल में आता है? क्या वो 3 के पहाड़े में 12 आता है? अगर आता है तो ये संख्या 3 से कटेगी, और अगर नहीं आता तो 3 से नहीं कटेगी। चलो अब हम देखते हैं कि ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी, प्रूफ देख लेते हैं। तो 3, 3, 6 और ये 3 से इसको हमको डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3, 3 कैंसिल। अब यहाँ पर ये 3 आएगा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर ये 6 आएगा और 3 2 जा 6। ये देखो भाई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिविजिबिलिटी रूल सब बता देते हैं, विभाज्यता का नियम सब बता देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस विभाज्यता या फिर इस डिविजिबल का मतलब क्या होता है। इस डिविजिबल का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का, जिस संख्या से आप डिविजिबल कर रहे हैं, जिस नंबर से आप किसी नंबर को डिविजिबल कर रहे हैं, डिविजिबल करने पर यहाँ जो रिमाइंडर है, यहाँ जो शेष है, वो 0 आना चाहिए, तब तो ये संख्या इससे डिविजिबल है। अगर यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी और आता है तो वो संख्या, उस संख्या से वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चले आगे हम बात कर लेते हैं
ये 3 से डिविजिबल हो गया। और एग्जाम्पल 3 से बात कर लेते हैं, 3 से और एग्जाम्पल हम बात करते हैं। तो 3 से जैसे हमने कहा 6 6 6 1 5, क्या ये संख्या, क्या ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा? कैसे देखते हैं, चलो हम बताते हैं। इन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5। इन संख्याओं, इन नंबर को आपस में ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा? 6 6 12, 12 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 6 कितना हुआ? 19 प्लस 6 19, एक 20, 24 कितना हुआ? 24 मतलब 24। अब ये 3 के पहाड़े में ये 24 आता है कि नहीं आता? आता है। जैसे ही ये 3 के टेबल में आएगा तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, अगर हम देखें कि 24, क्या 24 इस रूल से डिविजिबल होगा 3 से? इसी रूल को लगाते हैं और 24 को हम डिवाइड करके दिखाते हैं। तो इस रूल को जैसे ही हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना आया? 6। ये 6 भी तो 3 के ही टेबल में आता है। तो इसीलिए ये सारी की सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल या 3 से विभाज्य होंगी। ठीक, एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं। 3 के एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला नंबर आता है हमारा 4 से विभाज्य के, 4 से विभाज्यता के नियम कि 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? डिविजिबल बाई 4। तो 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी और कौन कौन सी संख्या नहीं कटेंगी, हम उसके बारे में जानते हैं कि कौन से संख्या को 4 से डिवाइड करने पर वो सारे के सारे नंबर पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 4 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जिसके लास्ट की या जिसके लास्ट के 2 नंबर्स, किसके 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक भैया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम साथ साथ है, आप कोई भी से भी समझ सकते हैं। आपको मैथ समझनी है, याद नहीं करनी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्या जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, वो सारा का सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 4 4 4, जी क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? चलो पता करते हैं। रूल में क्या लिखा है? जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होंगे वो सारी के सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट के 2 नंबर की हम देख लेते हैं, क्या ये सचमुच 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या हमारा रूल लगेगा इसमें कि नहीं लगेगा। चलो हम तो कहते हैं कि 4 से डिविजिबल है, हम तो कह दिए 4 से डिविजिबल है। चलो चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं अपने देसी तरीके से। 24 4 4, ठीक। अब हम इसको करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा, 4 1 जा 4, और ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो हमारा कितना आया? रिमाइंडर आया हमारा 0। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आया तो हमको पता चला ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारे के सारे ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, समझ में आया? चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। और इसको कई बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट काटने में, वो डायरेक्ट काटना भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं थोड़ा सा, कि इसको अगर डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया जाए। एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे भाग मतलब डिवाइड का साइन क्या होता है, सब लोग जानते हैं। डिवाइड का साइन क्या होता है? ये होता है भाई, डिवाइड का साइन ये करके एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, यही डिवाइड का साइन होता है। अब जो ये डिवाइड का साइन ये जो है ये इसको बताता है कि ये यहाँ पर ये नंबर है, और ये दोनों नंबरों को बताते हैं कि ये पहली जो पॉइंट है वो ये नंबर को, और जो दूसरी पॉइंट है वो इस नंबर को बताती है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं इसको 4 से डिवाइड कैसे करेंगे। 4 से
डिवाइड कैसे करेंगे? तो 4 एम जा 4, 4 का टेबल 1 बार पढ़ो तो 4 1 जा 4। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस संख्या को कैसे काटेंगे, तो 4 6 जा 24, और जैसे ही यहाँ पर आया तो 4 1 जा 4, और फिर ये क्या हुआ 4 1 जा 4। तो देखिए ये हमारी संख्या 4 से डिविजिबल है। और अगली संख्या लेते हैं हम, तो 6 4 6 8 2 7 5 5 5 4। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं हम चेक करते हैं। इतनी लंबी संख्या है, हमको सिर्फ पता करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, काट के नहीं देखना है कि नहीं काट के देखनी है कितना आंसर है, हमको सिर्फ चेक करना है, हमको रूल सीखना है, सिर्फ और सिर्फ रूल सीखना है। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि 5 यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, क्योंकि 4 होगा तो नहीं कटेगा, 2 कर दे। देखिए अब हमको ये सारी संख्या से हमसे नहीं मतलब है, इन सारी संख्याओं से हमसे मतलब ही नहीं है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से डिविजिबल करना है। लास्ट के 2 नंबर से जैसे ही हम डिविजिबल करते हैं, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना यहाँ पर 12, और 4 3 जा 12। ये सारी की सारी संख्याएं 4 से डिविजिबल है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं हम 5 से डिविजिबल, 5 से विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबल बाई